हाय स्कॉर्पियो, मेरे स्टेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है स्कॉर्पियो। 10 से लेके 16 जून तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, और क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके स्कॉर्पियो, और जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सैनल हो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके स्कॉर्पियो, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू स्कॉर्पियो। What's the higher messages for Scorpio? What's the higher messages for Scorpio? Thank you. Okay, let's get started, Scorpio. Wow. First card is pilgrimage. Okay, you are on a journey to your own greatness. Okay, your soul is longing to find the way. Only you can choose your path. Okay, guys, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने ना पास्ट में जो भी एफर्ट डाले थे इस हफ्ते, कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि पास में आपने एफर्ट डाले बट किसी को रिजल्ट नहीं मिला। ओके, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना जो भी रिजल्ट नहीं मिला उससे जो एक्सपीरियंस आपने लिया है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन होने के लिए। ओके, तो ये हफ्ता आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। ओके, या फिर कहीं ना कहीं कुछ लोग ना अपने पाथ को चूज करें ताकि वो अपनी लाइफ में स्मार्टली आगे बढ़ सके, क्योंकि यहाँ पर लॉट्स ऑफ एनिमल्स इज देयर गाइस। ओके, ऑक का भी है यहाँ पर ईगल भी है। ऑक इज ऑल अबाउट गाइस आप अपने समझदारी से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ईगल इज ऑल अबाउट गाइस आप अपने हायर प्रोस्पेक्टिव से देखते हुए दिख रहे हो, स्मार्टली काम करते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं से लीडरशिप रोल निभाते हुए आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ओशन का कार्ड है, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, गो विद द फ्लो एंड फ्लो विद द ग्लो। ओके, और जो भी आप काम कर रहे हो ना उसे स्कॉर्पियो जस्ट गो विद द फ्लो, एफर्ट डालिए, जस्ट गो विद द फ्लो। ओके, रिजल्ट की चाह मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट है ऐसी, कहीं ना कहीं जो भी आपने आपके पास में ड्रीम थे, डिजायर थे और आपने एफर्ट डाला है, रिजल्ट इज हियर। जॉब स्विच करना चाहते तो भी हो रहा है, रिजल्ट चाहते तो भी मिल रहा है, ग्रोथ चाहते तो भी मिल रहा है। बस अपने आप में पीस बना के चलिएगा। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में कोई कनेक्शन, कोई बोलते ना सपोर्ट भी है यहाँ पर। पप्पी डॉग है तो सपोर्ट भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी डायरेक्शन में जो भी आपके गोल है वहां तक पहुंचने के लिए। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि ये हफ्ता है आप लोगों की लाइफ में गो विद द फ्लो करने का, एफर्ट डालिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए। अपने आप ही यूनिवर्स आपको सही टाइम आने पर रिजल्ट देते हुए दिखते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी भी कर रहे हैं इस हफ्ते अपने काम के प्रति, अपने ग्रोथ के प्रति। ओके, तो इस हफ्ते मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो एंड जस्ट एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। तो रिजल्ट यहाँ है, बट रिजल्ट की चाह अपने टाइमिंग से मत कीजिएगा, गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है, समझदारी से काम कर रहे हो, समझदारी से एफर्ट डाल रहे हो, एंड जस्ट अपने आप में पीस बना के चल रहे हो ताकि आपको सही वक्त आने पर रिजल्ट मिल सके। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं स्कॉर्पियो। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, first part of the week may see, maybe sure you're dealing with Virgos, okay, Scorpio, otherwise this is the card of searching। see, कहीं ना कहीं जस्ट लाइक अ मैच्योर हो, स्मार्टली काम कर रहे हो, बट अपने आप में सोल्यूशन ढूंढते हुए दिख रहे हो। ओके, वेदर आप लोग सिंगल हो, कैसे मिंगल हो वो सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, वेदर आपके पास में जॉब नहीं है तो आप फाइंड आउट करें कि कैसे जॉब को लेके आया जाए, वेदर आपकी लाइफ में मनी क्राइसिस चल रही है तो भी यहाँ पर सर्चिंग करें कि मनी वाइज कैसे स्टेबल हुआ जाए। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको,
पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, सोल्यूशन लेके आ सको, मूवमेंट कर सको। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में या जो भी आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सोल्यूशन मिल रहा है, इसीलिए आपकी कुछ ना कुछ टॉक्सिक सिचुएशन एंड हो रही है। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी मेंटल डिस्टर्बेंस था ना, या कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए थे, या फिर कहीं ना कहीं दिमाग में जिस भी वजह से वरिड था, तो वो पार्ट खत्म हो रहा है। ओके, जैसे कि मनी की वाइज आपके वरिड थे, तो मनी वरिड वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि मे भी शायद कोई सपोर्ट आ रहा है मनी वाइज, तो इसलिए वो टेंशन खत्म हो रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई तरीके से मूवमेंट कर सको। ओके, 10 ऑफ सोर्स, 10 इज ऑल अबाउट कंप्लीशन। जो भी आपको प्रेशर दे रहा था मेंटली, जिस भी चीज़ की वजह से आप प्रेशर ले रहे थे, वो चीज़ के प्रति सोल्यूशन मिल रहा है, तो इसीलिए वो प्रेशर खत्म हो रहा है, जस्ट लाइक दिस। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, तो वन का कार्ड है। यहाँ पर आपके जो टेंशन था वो तो खत्म हो गया, बट एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट, एंड कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो कि आपके लाइफ में ऑफर आए, ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, एंड हियर इज द अपॉर्चुनिटी आल्सो, चॉइसेस हैं आप लोगों की लाइफ में, तो इसलिए मे भी शायद किसी के लाइफ में चॉइसेस हैं, तो वो देख रहे हैं कि कौन सा चॉइस डिसीजन लूँ, ताकि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सकूँ, या फिर मैं अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो सकूँ। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन। हिडन पोर्शन में हार्ट ब्रेक हो रहा है गाइस, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो हिडन पोर्शन में किसी का ब्रेकअप हो रहा है, किसी के काम नहीं बन पा रहे हैं, किसी को डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, किसी के लाइफ में वेट करते करते थक रहे हैं, तो दिस इज योर हिडन पोर्शन। इसका क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस, बट दस में भी शायद ब्रेकअप हो रहा है, तो इसीलिए आप ना सर्चिंग कर रहे हो कि कैसे मिंगल हुआ जाए, कैसे यहाँ पर आप लोगों के पास में लव वाइज चॉइसेस भी आए, तो कैसे डिसीजन लेके लाइफ में मूव ऑन हुआ जाए। ओके, बट हिडन पोर्शन में डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, तो क्लैरिफिकेशन करेंगे गाइस। दिस इज योर आउटकम। आउटकम में जस्टिस है, मे बी शायद डीलिंग विद लिब्रास, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ जस्टिस। लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, बैलेंस करने के लिए, सिक्योर लाइफ बनाने के लिए स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो, एंड जस्ट फोकस हो। ओके, आउटकम में जैसे कि डिवोर्स भी चल रहा था, तो भी यहाँ पर आपके फेवर में डिवोर्स होता हुआ दिख रहा है, और अगर किसी के लाइफ में प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का, तो भी आपके फेवर में, मैं ये बोलूँगी कि आपके फेवर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे वेटिंग पीरियड चल रहे हैं। क्लैरिफिकेशन करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस है, तो लीगल मैटर में कहीं ना कहीं इस हफ्ते मैं नहीं बोलूँगी कि आएगा बोल के, ओके, आपके फेवर में होगा। मैं ये बोलूँगी कि एफर्ट डालिएगा, गो विद द फ्लो कीजिएगा, आने वाले दिनों में आपको जस्टिस मिल रहा है। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। टेन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी, दिस इज अ लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी। ओके, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, शादी हो रही है, या फिर लव शादी में कन्वर्ट हो रही है, एंड कहीं ना कहीं मनी आ रहा है, ग्रोथ आ रहा है, सिक्योरिटी। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी ब्लेसिंग है फॉर योर न्यू लाइफ, ब्लेसिंग है आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए, ब्लेसिंग है बिजनेस स्टार्ट के लिए, पॉजिटिविटी है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल, सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, कहीं ना कहीं ओवरऑल एनर्जी है फॉर द वीक। आप ब्लेसिंग है, न्यू बिगिनिंग है, एंड सिक्योरिटी है, सारे पेंटिकल के कार्ड है, तो मे भी शायद आप लोग ना कुछ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो मनी, सिक्योरिटी, पॉजिटिविटी, ओके, अर्थ मामले के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी में बहुत है, ब्लेसिंग है, सिक्योरिटी है। Let's see why the Hermit card is there. First part of the week. Why the Hermit card is there for? आप सर्चिंग कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट आए, जैसे कि हम पहले कहा था, आपकी लाइफ में कोई सपोर्ट आए, आपकी लाइफ में ऑफर आए, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग हो, हेल्पिंग हैंड हो, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर यू सर्चिंग फॉर द रिजल्ट, यू सर्चिंग फॉर द सपोर्टिंग हैंड, यू सर्चिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी, यू सर्चिंग फॉर द ऑफर, लव वाइज, जॉब वाइज, या फिर फाइनेंसिस वाइज। ओके, दैट्स वाई आप यहाँ पर ब्लेसिंग ढूंढ रहे हो, या फिर रिजल्ट ढूंढ रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी जो भी आप ढूंढ रहे हो ना, आपको मिल रहा है, सो डोंट यू वरी, गो विद द फ्लो। ओके, लेट्स सी व्हाई द 10 ऑफ सोर्स इज देयर, एंड मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके कौन सी टेंशन
खत्म हो रही है। लेट्स सी व्हाई द टेन ऑफ सोर्स इज देयर फॉर स्कॉर्पियो। वेटिंग पीरियड खत्म हो रही है गाइस, ओके। क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आपने पास में एफर्ट डाल लिया स्कॉर्पियो, ओके, एंड नाउ जस्ट वेट करते कि आपकी लाइफ में कब वो जो भी रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट आना है, कब आएगा कब आएगा। तो हेयर इज द एंड एंड हेयर इज द रिजल्ट, ओके। जो भी आप वेट कर रहे थे, जॉब का, लव का, रीयूनियन होने का, बिजनेस स्टार्ट करने का, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी वेटिंग पीरियड थी वो खत्म होके आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, अबंडेंस, रिजल्ट, पीस, न्यू बिगिनिंग होता हुआ दिख रहा है, ओके। वाओ। और अगर आपकी ना लव वाइज कोई प्रॉब्लम भी चल रही थी तो वो सारे गिले शिकवे खत्म होके आप ना अब एक दूसरे के प्रति बॉन्ड लेके आ रहे हो ताकि रीयूनियन हो सको, ओके। लव वाइज रीयूनियन है सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक में। Let's see why the two of wands is there for you, Scorpio. Why the two of wands is there for you? थ्री ऑफ सोर्स, टू ऑफ वॉन्ड इसलिए यहाँ पर है, मे बी शायद डीलिंग विद पाइसिस पर्सन, स्कॉर्पियो। अदरवाइज कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में आपकी, जैसे कि आप वेट कर रहे हो, ओके, चॉइसेस है या डिसीजन लेना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर लव वाइज ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, किसी न किसी का ब्रेकअप हो गया है, एंड जस्ट ऑब्जर्व करो कि कैसे यहाँ पर रियूनियन हुआ जाए। फोकस करो, सी लव वाइज यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ब्रेकअप हो गया, तो जस्ट वेट कर रही हो, ऑब्जर्व करो कि कैसे रीयूनियन हुआ जाए। तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी रीयूनियन हो रहा है और एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी रीयूनियन हो रहा है, ओके। या फिर कुछ लोग टोटली न्यू लव में डिसीजन लेते हुए दिख रहे हैं। और इन जनरली ये बोलूँ तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में काम नहीं बन पा रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट करूँ, या फिर कैसे अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करूँ, ताकि मैं डिसीजन लेके अपने फ्यूचर को सिक्योर बना सकूँ, ओके। तो मैं ये बोलूँ, जैसे कि अगर मैं खर्चों के बारे में बोलूँ, खर्चे इतने हैं पूरे नहीं हो रहे, तो इससे खर्चे इतने हैं, इनकम उतनी नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप सोच रहे हो कि कैसे अपने खर्चों को पूरा किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर ना आप ऑब्जर्व करो कि अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल करें, कैसे मनी को बढ़ाए। तो इसीलिए आप फोकस कर रहे हो कि किस वे जाऊँ, ओके, ये जॉब में रहूँ या फिर बेटर जो जॉब आया है उसको चूज करके वहाँ पर जाऊँ, जस्ट लाइक दिस। तो कहीं ना कहीं डिसीजन ले रहे हैं ताकि आप अपने जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है ना, जो भी डिसअपॉइंटमेंट है, उसके प्रति आप डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्यूचर को सिक्योर कर सको, ओके। लेट्स सी व्हाई द थ्री ऑफ सोर्स इज देयर। क्यों हिडन पोर्शन में थ्री ऑफ सोर्स है? थ्री ऑफ सोर्स इसलिए यहाँ पर है, मे बी शायद यू डीलिंग विद फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ओके। फायर साइन के साथ में आपका ब्रेकअप हुआ है, डजंट मैटर कि वो लव हो, कनेक्शन वाइज भी कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक हुआ है, ओके। सी फायर साइन के साथ में ब्रेकअप हुआ है, दिल टूटा है। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी इन जनरली कि जिस भी एरिया में आपकी कमी थी, हेल्थ इश्यू चल रहा था, मनी इश्यू चल रहा था, जॉब नहीं था, ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि आपने फेस किया हो, ओके, फेस किया हो आपने। मे भी शायद कुछ लोग ना यहाँ पर ये चाहते हैं कि उनको ओहदा बढ़े, ओके, लीडरशिप रोल निभाए, या फिर रेस प्रमोशन तरक्की मिले, ओके। तो उसके प्रति बहुत ज़्यादा एफर्ट डालते, बट उनको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं, ओके। लव वाइज यहाँ पर फायर साइन के साथ में ब्रेकअप हो गया तो सिंगल है, और इन जनरली किसी को ना उनका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, जो भी उन्होंने एफर्ट डाले, तो इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट है, काम नहीं बन पा रहे हैं, ओके। तो फोकस करें कि क्या होगा क्या नहीं होगा, जस्ट लाइक दैट्स वाई यहाँ पर आपके हार्ट ब्रेक हो रहा है। जो भी आपने एफर्ट डाले थे अपने कमियों को पूरा करने के प्रति, आपको रिजल्ट नहीं मिला, मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर दिल टूटा। इसीलिए यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, गो विद द फ्लो, ओके। लेट्स सी व्हाई द जस्टिस कार्ड इज हियर। व्हाई द जस्टिस कार्ड इज हियर?
जस्टिस कार्ड इज हियर, मे बी शो यू डीलिंग विथ फायर साइन, ओके। फायर साइन के साथ में इम्पेशेंट हो रहे हो लव वाइज, ओके। अदरवाइज यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कॉर्पियो कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सिक्योरिटी हो, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में ऑफर है, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी सेफ्टी हो, बट कहीं ना कहीं आप एफर्ट डाल डाल के थक गए हो, इम्पेशेंट हो रहे हो, तो इसीलिए आप चाहते हो कि कहीं ना कहीं लाइफ आपको जस्टिस दे, ओके। जैसे कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी का मामला भी चल रहा था, तो आप ना मेहनत कर करके टायर्ड हो गए, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, तो इसीलिए आप चाहते हो कि यहाँ पर कोई सपोर्ट आए, कोई हेल्प आए, ताकि आप अपनी लाइफ में फोकस हो सको, क्लियर होते हुए, बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सको, ओके। तो आउटकम में यहाँ पर ना मैं ये बोलूँगी, इम्पेशेंट होते हुए दिख रहे हो, आपका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, इम्पेशेंट हो रहे हो, तो आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में सपोर्ट आए, आपका फ्यूचर अच्छा हो, आपके आपकी लाइफ में पीस है, आपकी लाइफ में बॉन्डिंग हो, जस्ट लाइक दिस, लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी चाह रहे हो, ओके। दैट्स वाई यहाँ पर इम्पेशेंट हो, तो गैस पेशेंट इम्पेशेंट नहीं होना है, तो जैसे पहले कहा, गो विद द फ्लो। जैसे कि अगर आपने कोई कोर्ट केस चल रहा हो या लीगल मैटर चल रहा हो, तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। दैट्स वाई यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, गो विद द फ्लो। जो भी आप अपनी लाइफ में इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी सब चाहते हो, मिलेगा सही टाइम आने पर। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। वाई ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल ट्वाइस है। कुछ लोग ना लॉन्ग लास्टिंग स्टेबिलिटी चाहते हैं, मनी, जॉब, रिलेशनशिप वाइज, बट नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए थोड़े से डिस्टर्ब एनर्जी है। सी ये सारी चीजें ओवरऑल एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल इसलिए है, मे बी शायद आप लोग ना अपने जो अनहेल्दी मामले हैं ना उसको लेट गो करो, ताकि आप ये सारे पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सको, ओके। क्योंकि 10 ऑफ सोर्स के अगेन 10 ऑफ सोर्स यहाँ पर भी है क्लैरिफिकेशन के तौर पे। 10 ऑफ सोर्स जो भी आपके ना गिले शिकवे थे लाइफ से, घरेलू मामले से, जॉब से, वो सारी गिले शिकवों को लेट गो कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सको, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट कर सको, एक नई शुरुआत कर सको, ओके। तो अच्छी एनर्जी है, तो आप बोलोगे कि कोई ऑफर आ रहा है। मैं ये बोलूँगी कि इस हफ्ते मुझे ना ऑफर नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पर बोलूँगी कि इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको आप लेट गो कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ओके। एंड इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि एफर्ट डालिएगा, जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में जैसे कि आप चाहते हो कि मूवमेंट, ओहदा, रेस, प्रमोशन, तरक्की, ओके, मिल रहा है, बट कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लग सकता है, ओके। तो जस्ट गो विद द फ्लो। What's the guidance for you, Scorpio? What's the guidance for Scorpio? Flame of wisdom, okay. I'm open to all of life's wisdom and share it and gratitude, okay. तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, जस्ट लाइक अ हैंगमैन का कार्ड है, तो आपने जो भी परिस्थिति है उसको ऑब्जर्व कीजिए, ओके। नेगेटिव परिस्थिति, अच्छी परिस्थिति ऑब्जर्व कीजिए, एंड जस्ट उसमें से ऑब्जर्व करके रिजल्ट लेके आइए, सॉल्यूशन लेके आइए। सी हियर इज द ऑल, हियर इज द ईगल, ओके। कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज का, अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में सॉल्यूशन, रिजल्ट, पीस, हैप्पीनेस लेके आ सको, ओके। दैट इज योर गाइडेंस। अपने मैच्योरिटी का, अपने नॉलेज का इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप रिजल्ट, सॉल्यूशन या फिर अपने प्रॉब्लम को ख़त्म कर सको, ओके। ओके स्कॉर्पियो, आज का क्वेश्चन, स्कॉर्पियो के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। स्कॉर्पियो, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास, मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। हियर इज द 5 पास, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है ये उनके लिए, ओके। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, पैनल 1 जो भी आपने सवाल पूछा है पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, ओके। तो जो भी आपने सवाल पूछा है
पॉजिटिव रहिए ताकि आपके लाइफ में सारी चीज़ें पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। जैसे आप बोलोगे कि मेरे पास में मनी आएगा, यस अगर आपने एफर्ट डाला है तो पॉजिटिव रहिए, आएगा। ओके, जस्ट लाइक दिस। आप जैसे कि बोलोगे शादी मेरी होगी, यस अगर आपने एफर्ट डाला तो शादी भी होगी, पॉजिटिव रहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टाइप एनर्जी है। ओके, जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, लेट गो। ओके, लेट गो कीजिएगा अपने डिजायर को, लेट गो कीजिएगा अटैचमेंट को, लेट गो कीजिएगा आपके अनहेल्दी परिस्थितियों को, ताकि आपकी लाइफ में सॉल्यूशन आए, ताकि आप अपनी लाइफ में राइज अप हो, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस की तरफ जाओ। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा, पॉइंट नंबर 2, लेट गो करना है आपके ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड सिचुएशन, ओल्ड पर्सन, जो भी आपके लिए सही नहीं है उसको, ताकि आपको जब आप लेट गो करते हो तो आपके पास में आइडियाज आते हैं, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटी आती है, न्यू न्यू विजन आते हैं, तो वो आप देख सको। लेट गो कीजिएगा जो आपके लिए सही नहीं है। ओके, पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, रिकंसीडर, फिर से आप सोचिए अपने सवाल को। ओके, मे भी शायद वहाँ पर नॉलेज की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, फोकस की कमी है, एक्सप्रेशन की कमी है, तो जो भी आपने सवाल पूछा है फिर से सोचिए कि वो सवाल आपके लिए सही है या नहीं है। ओके, रीथिंक। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है ना, पॉइंट नंबर 4, यूनिवर्स से ही बोला जाता है अपने आप से कम्युनिकेट क्लियर कीजिए, या फिर जो भी आपके ड्रीम डिजायर है उस पर कम्युनिकेशन क्लियर कीजिए। ओके, फोकस होइए, या फिर लव वाइज फेस टू फेस बात करना बहुत ज़रूरी है, कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने लाइफ में सॉल्यूशन या फिर कम्युनिकेशन करके रिजल्ट लेके आ सको। ओके, पॉइंट 5, जो भी आपने सवाल पूछा, लुक फॉर अ साइन, साइन पे ध्यान दीजिएगा। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आपके सवालों के जवाब साइंस, सिंबलिज्म या फिर वर्डिंग या फिर कोई ऐसे ऐसे सिंबलिज्म हो सकते हैं, तो वहाँ से आपको सोल्यूशन मिल रहा है। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है पॉजिटिव रहिएगा ताकि आपके साथ में पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो। पॉइंट नंबर 2, लेट गो करना है आपके अनहेल्दी परिस्थिति को, ताकि आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आए, न्यू अपॉर्चुनिटी आए। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा फिर से देखिए आपने ये सवाल आपके लिए सही है या नहीं है और उसमें क्या कमी है। ओके, मे भी शायद आपके लिए उससे बेटर कोई ना कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी या अच्छे सवाल है जो कि आपको लॉन्ग लास्टिंग सिक्योरिटी दे रहा है। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, कम्युनिकेशन क्लियरली। ओके, मे भी शायद आपने सवाल तो पूछा बट माइंड में डाउट है कि पता नहीं मैंने ये सवाल सही पूछा कि नहीं पूछा। जस्ट पहले अपने सवाल को क्लियर कर लीजिए। ओके, फिर जाके सवाल पूछिएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई लव प्रॉब्लम भी चल रही है तो एक दूसरे के साथ में फेस टू फेस बातचीत करके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ में खुश या बैलेंस कर सको। ओके, एंड फाइनल फाइन साइंस सिम्बलिज्म पे ध्यान दीजिए, वहाँ से आपको आपके सोल्यूशन मिल रहे हैं। ओके स्कॉर्पियो, मैं यही बोलूँगी, एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। रिजल्ट की चाह मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट है, सही टाइम आने पे आपको रिजल्ट मिलेंगे। ओके स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।